रोहेला टाक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड मल्टी स्टेट की 12वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन 29 सितंबर 2024 को वेस्ट ज्योति नगर दिल्ली में सोसाइटी के चेयरमैन श्री गजेंद्र कुमार रोहेला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम मंच संचालन श्री दीपक कुमार रोहेला द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने स्वागत नृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर सोसाइटी के वाइस चेयरमैन शिव कुमार रोहेला, संस्थापक व महासचिव चंद्र प्रकाश रोहेला, सोसाइटी के कोषाध्यक्ष मनोज कुमार रोहेला, सोसाइटी कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के नव निर्वाचित अध्यक्ष सुनील कुमार रोहेला, अखिल भारतीय रोहेला क्षत्रिय विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर रोहेला, अखिल भारतीय रोहेला क्षत्रिय विकास परिषद की देहरादून शाखा के सचिव गोपाल रोहेला, रोहेला टाक क्षत्रिय सभा दिल्ली प्रदेश के महासचिव धर्मवीर आर्य, सहकार भारती के राष्ट्रीय मंत्री सुनील गुप्ता, यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी फेडरेशन ऑफ दिल्ली लिमिटेड के उपाध्यक्ष परवेश गुप्ता व महामंत्री विष्णुपाल बंसल एवं समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हमारी शक्ति सिंह रोहेला जी, कृपया तालियों के द्वारा धन्यवाद गजेंद्र जी, धन्यवाद। मैं चंद्र प्रकाश रोहेला, रोहेला टाक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड मल्टी स्टेट आप सभी का सोसाइटी की वार्षिक आम सभा में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। मैंने ये अनुभव किया कि जो समाज के माध्यम से जो सोसाइटियाँ बनी हैं वो अन्य सोसाइटियों की तुलना में ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। उसका एक कारण है कि वहाँ जो लगाव समाज का है ना, कि ये हमारे समाज की सोसाइटी है, वो एक अलग ही प्रकार का लगाव भी सदस्य का रहता है। और सोसाइटी का भी ये रहता है कि मेरे समाज का सदस्य आर्थिक रूप से सक्षम हो, मजबूत हो, तो उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और अधिक से अधिक लोन देने की उनकी अपेक्षा है। इस सोसाइटी के जो कर्णधार हैं, कार्यकारिणी हैं, जो समाज के लिए तन मन धन से सेवा में लगे हुए, उनको दिल्ली प्रदेश रोहेला टाक क्षत्रिय सभा की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में समाज के लिए, समाज को आर्थिक रूप से और आगे लेके जाएंगे। सोसाइटी प्रॉफिट में है, सबको डिविडेंड दे रही है और इसमें ये मेरे को कहने में बिल्कुल भी अचंभा नहीं है या अतिशोक्ति नहीं होगी कि एक दिल्ली की एक लीडिंग सोसाइटी है, अच्छी सोसाइटी है, अग्रणी सोसाइटी है और मैक्सिमम रोहिला समाज के लोग इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। हो जाए एक बार के साथ स्वागत करें। श्री धर्मवीर आर्य जी, कृपया ताली बजाइए। धन्यवाद। इसके बाद एक ही व्यक्ति की तारीफ में नहीं बता दी कि बाकी कुछ जाएंगे। थोड़ा मुस्कुराइए, सम्मान मिल रहा है। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मुस्कान बहुत अच्छी है, मंद मंद मुस्काते हैं।
श्री मनोज कुमार रोहिला जी क्वेश्चन श्री श्री आगे बढ़ाइए। तो जोरदार ताली एक बार मिलता करिए। थैंक्स करते हैं। धन्यवाद मनीष जी। श्री प्रवीण जी इधर भाई साहब इधर। उत्तराखंड बहुत ही सुंदर शहर है सर। जिनकी बच्ची ने ना केवल उनका नाम उनका रोशन किया बल्कि हमारे समाज का भी नाम रोशन किया। कृपया स्टेज पर आए और हमारे साथ इस बच्ची को प्रोत्साहन देने में हेल्प करें। धन्यवाद काजल जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही समाज का नाम रोशन करें। थैंक यू। खत्म हो गया था। जैसा कि आपको हमारे सचिव महोदय श्री चंद्र प्रकाश रोहिला जी ने समिति द्वारा अब तक किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। समिति बहुत ही अच्छी तरह से कार्य कर रही है। समिति को बने हुए केवल 12 वर्ष हुए हैं। कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सभी सदस्यों के सहयोग से समिति ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की है। 165 सदस्यों से 1827 सदस्य 12 वर्ष में होना बहुत ही बड़ी बात है। एक प्रकार से हमारी समिति ने रोहिला टाक समाज में एक क्रांति सी ला दी है। मेरा नाम चंद्र प्रकाश रोहिला है और मैं रोहिला टाक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का महासचिव हूँ। जी, आज के कार्यक्रम के बारे में प्रकाश डालिए। आज हमारी वार्षिक आम सभा थी। इसमें हमारे जो 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से हमारे सदस्य और अतिथिगण शामिल हुए। सोसाइटी चाहती है कि हर नवयुवक सोसाइटी से जुड़े और जुड़ के अपना और समाज का भला करे, क्योंकि ये सोसाइटी सबको आर्थिक रूप से मजबूत करती है। इसके आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण सोसाइटी का हर सदस्य इससे लाभ ले सकता है और दूसरे सदस्यों को लाभ पहुँचा। समाज के सभी नवयुवकों और समाज के सभी सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वे अधिक से अधिक संख्या में सोसाइटी से जुड़ें और इस सोसाइटी से जुड़ के अपना और समाज का आर्थिक हित साधें। आज रोहिला कोऑपरेटिव रोहिला टाक कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन हूँ और आज हम अपने सोसाइटी का एक वार्षिक सम्मेलन कर रहे हैं। तो इसमें हम अपने आने वाले सभी जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके को सोसाइटी के बारे में बताते हैं। सोसाइटी का गत वर्ष का जो काम किया हुआ है वो या आने वाला कोई भी जो हमारा काम है हमारी सोसाइटी या हमारे जो सोसाइटी करने जा रही है उसके बारे में हम लोग उसको जानकारी देते हैं। और आज यहाँ पर हम सब लोग अपने वार्षिक समारोह के लिए उपस्थित हैं। अपने समाज में अपने समाज के नए नवयुवकों के लिए एक आदर्श मानता हूँ इसको, वो सोसाइटी से जुड़े और अपने समाज से किसी भी तरीके से अपने समाज के बारे में या किसी भी और संस्था के थ्रू अपने समाज से जुड़े और उसमें अच्छी तरह से अपनी भागीदारी दें। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अपने समाज में नए हमारे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको एक नया संदेश जाता है तो अपने सोसाइटी से वो जुड़ें और आगे इसमें काम करने के लिए आगे अपना योगदान दें। मेरा नाम सुनील गुप्ता है। मैं यूनाइटेड क्रेडिट सोसाइटी फेडरेशन ऑफ दिल्ली लिमिटेड का अध्यक्ष हूँ और सहकार भारतीय राष्ट्रीय मंत्री। क्या कहना चाहेंगे, आज रोहिला टाक कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की आम सभा की गई है, इसके बारे में? दिल्ली में और पूरे देश में जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो चाहे क्रेडिट की या कोई भी है,
उसमें वार्षिक आम सभा एक अनिवार्य अंग होता है जो करनी ही होती है, और इसके अंदर सोसाइटियां अपनी प्रगति की रिपोर्ट सभी सदस्यों के सामने रखती हैं और सदस्यों को आम सभा में अपनी बात रखने का भी इसमें मौका मिलता है। और सदस्यों के लिए एक सबसे जो रुचि का विषय होता है कि सोसाइटी डिविडेंड कितना दे रही है, लाभांश। तो इस अवसर पर उनको लाभांश मिलता है और अपने विचार प्रकट करने का मौका मिलता है। तो रोहिला कोऑपरेटिव का जो पिछले अनेक वर्षों से मैं कई इनकी आम सभा में आ रहा हूँ, लगातार प्रगति कर रही है और ये एक अच्छी सोसाइटी है रोहिला समाज की, जो आर्थिक रूप से लोगों को संपन्न बनाने का काम कर रही है। सोसाइटी को अग्रसर करने के लिए फेडरेशन किस प्रकार से उसकी सहायता करती है? हम लोग फेडरेशन के माध्यम से सोसाइटी को उसके जो कर्मचारी या डायरेक्टर्स हैं जो नए चुन के आते हैं या जो और भी नए कर्मचारियों की भर्ती होती है, तो उनको जो प्रशिक्षण देना होता है वो प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। इसके अलावा जो देश भर में अच्छी कोऑपरेटिव चल रही हैं उन कोऑपरेटिव्स में उनको ले जाके उनका इंटरेक्शन भी कराते हैं ताकि एक दूसरे के विचार वो शेयर कर सकें। तीसरा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो समस्याएं रहती हैं उसके समाधान के लिए हम सरकार पे, मंत्रालय पे और विभाग में मीडिएटर का काम करते हैं। अभी हमने लास्ट मंथ एक आयोजन किया था धरने का, जिसके कारण से दिल्ली में जो लोन की लिमिट 2 लाख रुपए थी वो बढ़ा के 4 लाख की गई है। तो इस तरह के काम फेडरेशन के द्वारा समय समय पर कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए किए जाते हैं। परिचय दीजिए सब। मेरा नाम विष्णुपाल बंसल है और यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन है जो दिल्ली की, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। गुरु वादव टीसी सोसाइटी आज़ादपुर में कार्यरत है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज रोहिला टाक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की आम सभा का आयोजन किया गया है, इसके बारे में? आज सौभाग्य है मेरा कि रोहिला टाक कोऑपरेटिव टीसी सोसाइटी के आयोजकों ने मुझे इस आज की वार्षिक आम सभा में आमंत्रित किया और मैं पिछले वर्ष भी इस आम सभा में आया था और मैंने इस आम सभा में जो देखा है, जो महसूस किया कि दिल्ली में एक अग्रणी सोसाइटी के रूप में यह काम कर रही है और अपने सदस्यों को 50,000 से लेके और 2 लाख रुपए तक का लोन, व्यक्तिगत लोन दे रहे हैं। पिछले वर्ष में इन्होंने 3 करोड़ 60 लाख रुपए का लोन अपने सदस्यों को वितरित किया है। और खर्चे, मेन बात है कि सोसाइटी के जो खर्चे हैं वो भी बहुत बिल्कुल कहा जाए तो लिमिटेड है। बड़े सोच समझ के खर्चे लिमिटेड ये उतने ही करते हैं जितने करने की आवश्यकता हो, और सोसाइटी प्रॉफिट में है और अपने सदस्यों को डिविडेंड हर साल देती है। तो ये एक अच्छी सोसाइटी होने के यही लक्षण है जो सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन सोसाइटी पूरे कर रही है।